अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं महरूख शहरियार और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी है, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद की मखसूस नशिस्तों के केस की बराह रास्त समाअत जारी है। वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल दिए कि मखसूस नशिस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल पर होंगी। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा, इलेक्शन लड़ने की जहमत ना करने वाली पार्टी को मखसूस नशिस्तें कैसे दी जाएंगी। जस्टिस इरफान सआदत ने रिमार्क्स दिए कि जब सुन्नी इत्तेहाद ने इंतखाब ही नहीं लड़ा तो नशिस्तें जीतने वाली बात तो ख़त्म हो गई। चीफ जस्टिस ने कहा, आप खुद गलत तशरीह करते रहे हैं तो हम क्या करें। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्तिफसार किया, आइन के मुताबिक बताएं सुन्नी इत्तेहाद को मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं। वकील फैसल सिद्दीकी का कहना था, हर जमात को अपनी जनरल नशिस्तों के हिसाब से ही मखसूस नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद मिलेंगी। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या हम आइन के नेचुरल मायने को नजरअंदाज कर दें, ऐसा क्यों करें। वकील ने कहा, असल मामला आइनी शिकों के मकसद का है। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा, जिन्होंने इंतखाबात लड़ने की जहमत ही नहीं की, उन्हें क्यों मखसूस नशिस्तें दी जाएं। जस्टिस इरफान सआदत ने रिमार्क्स दिए कि आपके दलाइल से तो आइन में दिए गए अल्फाज गैर मौसर हो जाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो सियासी जमात ही नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट फैसले के सबब आज़ाद उम्मीदवार करार दिया। ये तो बहुत खतरनाक तशरीह है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पूछा, क्या तमाम उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के थे, हक़ाइक़ मनाफी है। तहरीक इंसाफ नजरियाती के सर्टिफिकेट जमा कराकर वापस क्यों लिए गए। जस्टिस इरफान सआदत ने रिमार्क्स दिए, आप कह रहे हैं जो नशिस्तें जीत कर आए उन्हें मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। जब सुन्नी इत्तेहाद ने इंतखाब ही नहीं लड़ा तो नशिस्तें जीतने वाली बात तो खत्म। सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए कि सीनियर वुकला ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने में कोई नुकसान नहीं। इलेक्शन कमीशन ने हमें जमात मानने से इनकार किया, हम सुप्रीम कोर्ट तक गए। चीफ जस्टिस ने कहा, लूज बॉल ना खेलें, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं आए। रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज जुडिशल ऑर्डर नहीं, आप खुद गलत तशरीह करते रहे हैं तो हम क्या करें। और पीटीआई ने खुद अपना कत्ल किया, नजरियाती में गए और फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले गए। दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार करके खुदकुशी क्यों की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स, कहा कि साबिक चेयरमैन पीटीआई वजीर आजम थे, उन्होंने इंटर पार्टी इंतखाबात नहीं कराए, किसी पर ऐसे उंगलियां ना उठाएं। आपको ये बता दें कि पीटीआई ने खुद अपना कत्ल किया, नजरियाती में गए और फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर लिया। दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार करके खुदकुशी क्यों की, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से इस्तफसार किया गया। उन्होंने कहा कि साबिक चेयरमैन पीटीआई उस वक्त वजीर आजम थे, उन्होंने इंटर पार्टी इंतखाबात नहीं कराए, किसी पर ऐसे उंगलियां ना उठाएं। पूरा मामला इस वक्त कंफ्यूजन का शिकार है। जब पीटीआई से निशान ले लिया गया, मखसूस नशिस्तों का इंतखाबी निशान न होने से कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन कमीशन तस्लीम करता है कि पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल दोनों रजिस्टर्ड जमातें हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स, कहा, इलेक्शन पर सवालात उठाए गए, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं की उन्हें उठा लिया गया। ये बातें सबके इल्म में हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी आंखें बंद कर ले। अदालत ने हर गैर मुतालिका मामले पर खुद नोटिस लिया, इलेक्शन पर नहीं। इंतखाबात से मुतालिक दायरा दरख्वास्त सुन ली जाए तो इशूज़ हल हो जाएं। कमीशन ने हमारे सामने ये रखा है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये फ्लॉ है। कभी उन्होंने आपका नोटिस इशू किया, कभी उन्होंने एट एनी स्टेज ये रेज किया हो। देखे ना, इट इज स्टिल एन इनलिस्टेड पार्टी regardless of whatever the constitution says, unless the election commission has objection and issues you a notice कि आपकी enlistment खत्म कर दे। लेकिन वो आज भी आपको एक enlisted political party मांगती है। It is the voters' right that is the most important. It was for the election commission to have identified those political parties which had contested the elections as candidates of that political party, and then they should have distributed these seats in accordance with the proportional representation system. Now
it appears, you see, I mean, speaking for myself, and it's a bit surprising that the Election Commission, rather than acting as a custodian of the rights of the people, it has assumed an adversarial position. So it was not for the parties to have approached the Election Commission. It was a constitutional duty, whether आपकी पार्टी को मिलता या PTI को मिलता, and that is still the duty of the Election Commission. सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की रिजर्व सीटों से मुतालिक समाअत इस वक्त भी जारी है। हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर से, मोहम्मद आलिजा, उनसे बात करेंगे। आलिजा, सुबह से आप हमें अपडेट कर रहे हैं, अब तक क्या कार्रवाई हुई है, ज़रा डिटेल में बताइएगा। देखें, इस वक्त दूसरे वक्फे के बाद समाअत शुरू हो चुकी है और कमल शोज़ब के वकील सलमान अकरम राजा दलाइल दे रहे हैं। इंटरेस्टिंग सिचुएशन तब पैदा हुई जब वक्फे के बाद समाअत शुरू होने पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि आप कह रहे हैं मखसूस नशिस्तें PTI को मिलनी चाहिए। फैसल सिद्दीकी से पूछ लेते हैं कि किसको मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। इसके ऊपर फैसल सिद्दीकी ने सलमान अकरम राजा की मुखालफत की और कहा कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी चाहिए। तो इसके ऊपर जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने इस्तफसार किया, क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कमल शोज़ब को एडजस्ट करेगी? एडजस्ट करने से कभी इनकार नहीं किया, ये कहना था फैसल सिद्दीकी एडवोकेट का। इससे कबल जस्टिस अतर मिनल्ला का ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने इस अदालत के इंतखाबी निशान वाले फैसले की गलत तशरीह की है। गलत तशरीह करके PTI को बतौर जमात इलेक्शन नहीं लड़ने दिया। इस गलत तशरीह की वजह से अवाम के हकूक़ क्यों मुतासिर हों? इस अदालत को कहना चाहिए वो गलत तशरीह थी। राजा साहब, हम मफरूज़ों पर नहीं जाएंगे। चीफ जस्टिस ने सलमान अकरम राजा से यह कहा, हमारे सामने जो केस है उसका फ़ैसला करना है, जो केस बाद में हमारे पास आना है उसका फ़ैसला आज नहीं कर सकते। ये कहना था चीफ जस्टिस पाकिस्तान का। 2 फरवरी 2024 को इलेक्शन कमीशन ने इस अदालत के फ़ैसले की गलत तशरीह की। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, क्या इस अदालत का इख्तियार नहीं कि कह दे वो तशरीह गलत थी? क्या हम इस मामले पर मुकम्मल इंसाफ की तरफ जा सकते हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह का यह कहना था, बिल्कुल अदालत मुकम्मल इंसाफ में जा सकती है। सलमान अकरम राजा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के इस रिमार्क्स पर जवाब दिया। आप इस तरफ भी अभी नहीं जा रहे। मैं आपको याद दिला दूं, आपने 1 घंटा मांगा था। मुकम्मल इंसाफ वाली बात, फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 0 सीट वाली पार्टी रह जाएगी, ये कहना था चीफ जस्टिस पाकिस्तान का। इस वक्त मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत जारी है और वक्फे के बाद दोबारा समाअत शुरू हो चुकी है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक समाअत इस वक्त भी जारी है, दूसरे वक्फे के बाद इस वक्त समाअत हो रही है। इस पूरी सिचुएशन से मुतालिक आप आगाह कर रहे थे, बेहद शुक्रिया आपका। अहम खबर से आपको आगाह करें, बल्दिया उस्मा कराची के बजट इजलास में शोर शराबा, क्या बोलता है, झूठ बोलता है, जमात इस्लामी के नारे। बल्दिया उस्मा कराची का कौंसिल हॉल मछली बाजार का मंजर पेश करने लगा। अपोजिशन जमातों ने बजट के एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। मजीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे वजाहत अली से। जी वजाहत अली। कराची के अंदर पीपल्स पार्टी के मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की सरबराही में पहला बजट इजलास किया जा रहा है, जिसमें मेयर कराची मुर्तजा वहाब की जानिब से बजट पेश किया जा रहा है। मुर्तजा वहाब एक तरफ बजट तस्कीर करने में मसरूफ है, दूसरी जानिब उनकी अपोजिशन जमात इस्लामी PTI और दीगर जमातों की जानिब से शदीद एहतजाज किया जा रहा है। कौंसिल इजलास को मछली बाजार बना दिया गया है। इजलास के अंदर जमात इस्लामी की जानिब से यही नारे सुनाई दे रहे हैं कि क्या बोलता है, झूठ बोलता है। और मेयर कराची की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उनकी जानिब से कि मेयर कराची की जानिब से अपोजिशन जमातों को बजट के लिए एतमाद में नहीं लिया गया। जब भी कोई बजट काउंसिल इजलास में पेश किया जाता है उससे कबल तमाम से अपोजिशन जमातों को एतमाद में लिया जाता है, उसके बाद ही बजट बनाया जाता है। मगर बल्दिया उस्मा कराची के अंदर अपोजिशन जमातों को एतमाद में नहीं लिया गया मेयर कराची की जानिब से, और आज बजट पेश कर दिया गया, जिसकी तकरीर मुर्तजा वहाब की जानिब से की जा रही है, जिसके अंदर जमात इस्लामी और दीगर जमातों की जानिब से शदीद एहतजाज सामने नजर आ रहा है और नारेबाजी भी की जा रही है। जबकि अभी कुछ देर कबल पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के जो चेयरमैन हैं उनकी जानिब से भी गुफ्तम होता हुआ नजर आया है। मेयर कराची की डायज की तरफ जमात इस्लामी के चेयरमैन से बढ़ा जा रहा है ताकि मेयर कराची को तकरीर करने से रोका जाए, और तमाम बजट तकरीर की जितने भी आउटलेट से उनको फाड़ दिया गया है और नारे लगाए जा रहे हैं और प्ले कार्ड पकड़े हुए हैं कि झूठ बोलता है, क्या बोलता है। कराची के एमजी टैक्स को मुस्तरद करते हैं, कराची में जितना बजट पेश किया जा रहा है उसको मुस्तरद करते हैं। जी बहुत शुक्रिया वजाहत आपका। बड़ी खबर आपको देंगे, सारिम बर्नी के खिलाफ दस्तावेज में रद्दोबदल और इंसानी स्मगलिंग का केस। FIA ने उबूरी चालान अदालत में जमा करा दिया है। सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल सिंध रजिस्टर्ड ही नहीं है, चालान में कहा गया है। अब्दुल हसीब हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अब्दुल हसीब बताएगा क्या कार्रवाई हुई है।
जी बिल्कुल, ये दस्तावेजात में रद्दोबदल और बच्चों की स्मगलिंग का ये मुकदमा था, जिसमें FIA ने अबूरी चालान अदालत में पेश किया है और जो है FIA ने मौके पर तैयार किया है कि सारिम बनी वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल जो है वो सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के तहत रजिस्टर्ड ही नहीं है। इसके साथ साथ सारिम बर्नी ने अदालत में इस बात का एतराफ़ भी किया कि उन्होंने एक बच्ची के $3,000 जो है वो वसूल किए। इसके साथ साथ चालान में FIA हुकाम ने यह भी कहा है कि जो दीगर शरीक मुल्ज़मान हैं बसालत अली खान और उमेरा, उन्होंने जानबूझकर बच्चों के नाम तब्दील किए, जबकि फैमिली कोर्ट में जमा करवाए दस्तावेजात में भी असल वालिदैन के नाम जो है वो शामिल नहीं किए गए। जो 3 जो गवाहान के 164 के बयान थे वो भी अदालत FIA ने जो है वो अबूरी चालान का हिस्सा बनाए हैं, जिसमें जो गवाहान थे उनका जो है बयान में ये कहना था कि जो बच्ची थी उसको डॉक्टर मरिया के जरिए बुशरा खातून को जो है वो पैसों के एवज फरोख्त किया गया था। 6 लाख रुपए उनसे तलब किए गए थे। इसके साथ साथ FIA ने ये भी जो है वो मौके पर तैयार किया है कि सारिम बन्नी ने असल वालिदैन की इजाजत के बगैर ही बच्ची को अमरीकी शहरियत के हामिल फैमिली के जो है वो हवाले किया। इसके साथ जो FIA ने जो है वो हल्फनामे भी जो है उनको तलब किए गए थे, लेकिन सारिम बनी ट्रस्ट ने जो हल्फनामे थे जो बच्चों की हवालगी से मुतालिक वो भी जमा नहीं करवाए। तफसील जो है वो अभी नामुकम्मल है। जो फाइनल चालान होगा उस मुकम्मल तौर पर तफसील के साथ तमाम तफसीलात जो है वो पेश की जाएंगी। ठीक है अब्दुल हसीब, बेहद शुक्रिया आपका। अहम खबर दिस सवाद से सानह मदीन में पुलिस गिरफ्तार अफराद का जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने 40 मुल्ज़िमान को 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्ज़िमान को सख्त सिक्योरिटी में मुकामी अदालत में पेश किया गया है। अहम खबर दे रहे हैं आपको सवाद से, सानह मदीन में मुलविस गिरफ्तार अफराद का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। अदालत ने 40 मुल्ज़िमान को 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है, जबकि मुल्ज़िमान को सख्त सिक्योरिटी में मुकामी अदालत में पेश किया गया है। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।